वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गिगी स्पॉट। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 138 का जो नोटिस आता है उसके बारे में। 138 का जो नोटिस आता है इसको हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। हमारा जो अपील का ये वाला टॉपिक चल रहा था, इसमें हम 161 का जो ऑर्डर है वो डिस्कस कर रहे थे। उसी की बेस पे हमने उसके रिप्लाईज वगैरह बनाने सीखे थे और उसके बाद 161 का ऑर्डर भी हमने डिस्कस किया था और उसके बाद उसी ऑर्डर की बेस पे हम अपील में गए थे। अपील के डॉक्यूमेंट्स जितने भी होते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, उनके फॉर्मेट शेयर किए हैं, अपील के डॉक्यूमेंट्स किस तरह बनाते हैं, ग्राउंड्स ऑफ अपील कैसे बनाते हैं, वो भी सारे मैंने आपके साथ शेयर किए थे। और उसके बाद हमने अपील को ऑनलाइन एफबीआर की वेबसाइट पे फाइल करना भी सीखा था। तो ये हमारा टॉपिक जो है वो कंटिन्यू था। इसमें एक जो है ऑर्डर जब आता है 137 के बाद आपको एक 138 का जो ऑर्डर नोटिस आ जाता है। ये 137 का नोटिस जो आता है और 138 का जो नोटिस आता है, इसके ऊपर हमने डिटेल डिस्कशन की हुई है। ये दोनों नोटिस जो होते हैं 137 का और 138 का, ये हमने दोनों के दोनों जो है लाइन बाय लाइन रीड किए हैं। मैंने आपके साथ भी शेयर किए थे, उनको हमने डिटेल से डिस्कस किया। उनके अंदर क्या क्या चीजें थी वो सारी चीजें हमने एक एक करके डिस्कस की है। उसके ऊपर जो एक डिटेल वीडियो है वो मैंने अपलोड की हुई है, वो आप देख लेंगे तो आपको ये वाला जो हमारा केस चल रहा था, जिस कंपनी की हम अपील हमने फाइल करनी सीखी थी 161 के ऑर्डर की बेस पे, इसी के हमने 137 और 138 का जो ऑर्डर जो है या नोटिस जो है वो डिस्कस भी किया था। उसकी ऊपर कंप्लीट वीडियो जो है वो मैंने अपलोड की हुई है, तो वो आप देख लें। आपको उस नोटिस की 137 की 138 का जो नोटिस होता है उसकी समझ आ जाएगी। आज की वीडियो में जो है हम इस नोटिस को रीड नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों जो नोटिस है 137 और 138 का, इनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब 138 का जब आपको नोटिस आ जाता है तो इसका आपने रिप्लाई कैसे देना है। क्योंकि जब हमने अपील फाइल करनी सीखी थी तो उसमें हमने 137 और 138 का जो नोटिस है उसको डिटेल से डिस्कस किया था। उधर भी मैंने आपको काफ़ी चीज़ें जो है डिटेल से बताई थी। इसका रिप्लाई बनाना भी मैंने तब आपको सिखाया था। तब मैंने बताया था कि 138 का जब आपको नोटिस आ जाता है तो इसका आपने रिस्पॉन्स फौरन क्या देना होता है, लेकिन उसका जो फॉर्मेट होता है प्रॉपर वो मैंने आपके साथ नहीं शेयर किया था। वर्बली आपको बताया था कि इसका रिस्पॉन्स इस तरह आपने देना है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 138 का नोटिस जब आपको आ जाता है तो उस वक्त आपके पास ऑप्शन होता है कि आपने अपील में जाना होता है। तो अपील के डॉक्यूमेंट्स तो आप रेडी करते हैं और अपील फाइल भी करते हैं, लेकिन जब 138 का नोटिस आ जाता है, ये रिकवरी का नोटिस होता है, तो रिकवरी की प्रोसीडिंग्स जो होती हैं टैक्स पेयर के अगेंस्ट, जो भी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होती हैं 138 की, जो इसके अंदर प्रोसीडिंग्स यहाँ पे ये वाली लिखी होती हैं, ये मैंने आपको बताया भी था इन प्रोसीडिंग्स के बारे में कि जब आप इसकी कंप्लायंस नहीं करते 137 के नोटिस तक, या आपका अपना ऑर्डर जो होता है उसकी कंप्लायंस नहीं करते, जब आपको 138 का नोटिस आ जाता है तो आपके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग जो है रिकवरी की स्टार्ट हो जाती है। तो उन प्रोसीडिंग्स से बचने से के लिए आपने 138 का नोटिस जो है इसका रिप्लाई भी आपने सबमिट करवाना होता है। जिस कमिश्नर ने आपको ये नोटिस इशू किया होता है, ये वाला जो नोटिस होता है इसके लास्ट में आपका ये कमिश्नर लिखा होता है, उसकी सारी डिटेल कि इस कमिश्नर ने ये वाला इशू किया, तो इसी कमिश्नर को आपने इसका रिस्पॉन्स, इसका रिप्लाई भी देना होता है कि ये हमारा रिस्पॉन्स है इस नोटिस के अगेंस्ट। तो 138 का जो नोटिस आ जाता है इसके साथ आपने अपील तो फाइल करनी स्टार्ट कर देनी है। वो एक सेपरेट चीज़ है, वो हमने फाइल करनी होती है क्योंकि हमें ऑर्डर आ चुका था। हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही होता है कि हमने अपील ही फाइल करनी है। तो अपील के डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करते हैं, अपील आप फाइल करते हैं और साथ साथ आप इसका जो रिप्लाई भी है जिस कमिश्नर ने ये इशू किया होता है उसको भी आप सबमिट करवाते हैं। तो इसका जो रिप्लाई होता है वो आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। जहाँ पे आपको ये नोटिस आया होता है उसी का जो है रिप्लाई में आप जाके सबमिट कर सकते हैं। अगर अभी तो ये वाला जो इसका रिप्लाई ऑनलाइन आप सबमिट कर सकते हैं, ऑनलाइन इसका ऑप्शन है। मे बी फ्यूचर में ये वाला ऑप्शन जो है वहां से रिमूव हो जाए या हो, अगर तो ऑनलाइन आपको ऑप्शन अवेलेबल हो इसी का रिस्पॉन्स देने में, इसी का रिप्लाई देने में, तो आप ऑनलाइन ही इसका रिप्लाई जो है वो सबमिट कर दें। रिप्लाई कैसे आपने सबमिट करना है वो आज की वीडियो में आपके साथ डिटेल से शेयर करूंगा। और अगर आपके पास ऑनलाइन जो है रिप्लाई देने का इसका ऑप्शन अवेलेबल ना हो तो फिर आपने इसका जो है
रिप्लाई रेडी करके उसके 2 प्रिंट लेके सबमिट करवाना है। रिप्लाई के कैसे सबमिट आपने करवाना था ये ऑलरेडी भी मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि कोई भी रिप्लाई जो है आपको नोटिस आता है उसके आपने रिप्लाई रेडी करना है। रिप्लाई रेडी करके उसके आपने 2 प्रिंट लेने होते हैं। एक के साथ आपने आपका नोटिस की कॉपी और जो भी सपोर्टिंग एविडेंस वगैरह होते हैं वो आपने अटैच करके सबमिट करवाना होता है। और एक जो प्रिंट होता है वो जस्ट रिप्लाई का प्रिंट होगा, उसके साथ आपने कोई चीज़ अटैच नहीं करनी। तो जब आप सबमिशन के लिए जाती हैं, रिसेप्शन पे जमा करवाते हैं या फिर जो कमिश्नर होता है उसको या उसके किसी स्टाफ को जमा करवाते हैं तो वहाँ पे आपने उसके ऊपर दूसरे प्रिंट के ऊपर आपने उसके सिग्नेचर स्टैम्प वगैरह लगवानी होती है ताकि आपके पास भी एविडेंस हो कि आपने इसका रिप्लाई इस डेट को सबमिट करवाया। और दोबारा आप उसके जो है अपडेट लेने के लिए जाएं तब आप उनको ये दिखा सकते हैं कि हमने इस डेट को ये वाला रिप्लाई जो है इसका सबमिट करवाया था, तो इस हमारे केस का क्या स्टेटस है। तो इस तरह आप उसका रिप्लाई सबमिट करवाएंगे मैनुअली अगर आपको ऑनलाइन ऑप्शन अवेलेबल ना हो। अगर ऑनलाइन ऑप्शन अवेलेबल है तो फिर आप ऑनलाइन ही इसी नोटिस को ओपन करेंगे, वहां पे आपको रिप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा तो वहीं पे आप कर देंगे। तो अभी जो है इसका ऑनलाइन जो है रिप्लाई का ऑप्शन अवेलेबल था तो मैंने ऑनलाइन ही रिप्लाई किया हुआ था। तो इसका मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका फॉर्मेट क्या था, इसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई थी। ये वाला इसका जो है यहाँ पे देखिए नोटिस लिखा हुआ है 138 सबसेक्शन 1 नोटिस टू पे ओवर ड्यू टैक्स पेएबल। इसका रिप्लाई जो होगा उसका सब्जेक्ट क्या होगा 138 एक्सप्लेनेशन ऑन ओवर ड्यू टैक्स पेएबल। ये इसका जो है रिप्लाई आ जाएगा, उसका सब्जेक्ट ये वाला बनेगा। तो ये ऑनलाइन ऑप्शन जो है पहले अवेलेबल था, अभी भी अवेलेबल है। मे भी फ्यूचर में जब आप कर रहे हो तब अवेलेबल हो या ना हो। अगर अवेलेबल हो तो आप ऑनलाइन ही कर दें, आपको मैनुअल सबमिट करवाने की जरूरत नहीं है। अगर ऑनलाइन अवेलेबल ना हो तो फिर आप मैनुअल सबमिट करवा सकते हैं, उसका तरीकेकार मैंने आपको बता दिया है। तो सबसे पहले हमने कमिश्नर जिसने इशू किया था उसकी हमने डिटेल लिखनी है। ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी काफी दफा बता चुका हूँ। राइट साइड पे आपने डिटेल उसकी डेट लिखनी है जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं। ये कमिश्नर की सारी इन्फॉर्मेशन, ये देखिए नोटिस जो है उसके लास्ट पे ये वाली इन्फॉर्मेशन सारी है, सेम वही हमने रिप्लाई में सबसे ऊपर लिखी हुई है। राइट साइड पे हमने डेट लिख दी है। तो उसके बाद हमारा जो है वो रिप्लाई स्टार्ट होता है। सब्जेक्ट में हमने लिखा हुआ है नोटिस टू पे ओवर ड्यू टैक्स पेएबल अंडर सेक्शन 138 सबसेक्शन 1 टैक्स ईयर 2016, क्योंकि हमारा टैक्स ईयर 2016 उसी का हमें नोटिस और ऑर्डर आया था और इसी टैक्स ईयर की हम अपील फाइल कर रहे थे। उसके बाद हमने लिखा हुआ है डियर सर विद रेफरेंस टू योर नोटिस नंबर। यहाँ पे नोटिस नंबर है। ये नोटिस नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, जब आपका नोटिस होता है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर जो होता है इसके नीचे यहाँ पे ये जो रेड बॉक्स है इसके नीचे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे नोटिस नंबर था, मैंने उसको हाइड किया हुआ है। तो यही नोटिस नंबर जो है वो हमने लिखा हुआ है। कैप्शन अबव ये वाला जो इसका सब्जेक्ट है वो लिखा हुआ है डेटेड, ये हमने डेट लिखी हुई है। इन विच योर गुड सेल्फ वाज ऑर्डर टू पे टैक्स इन एरियर ऑफ अमाउंटिंग टू रुपीज 11,33,000 और आगे इसकी अमाउंट है स्मॉल। ये वाली जो अमाउंट है ये वही अमाउंट है जो हमें 161 का नोटिस आया था जिसका हमने रिप्लाई बनाना सीखा था। फिर उसके बाद उसका ऑर्डर आता है। ऑर्डर को हमने डिटेल से डिस्कस किया था 161 का। उसके 2 तरह के रिप्लाई मैंने आपको बनाने सिखाए थे, उसी की बेस पे फिर हम अपील में गए थे, अपील के डॉक्यूमेंट्स रेडी करने सीखे थे। ये इसके ऊपर डिटेल वीडियोस जो हैं हर टॉपिक के ऊपर अलग-अलग वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। तो ये वही ऑर्डर में से उन्होंने अमाउंट ली हुई है। ये हमारा 138 का जो नोटिस है, ये हमारा 138 का जो नोटिस है उसमें भी ये वाली सेम अमाउंट लिखी हुई है, ठीक है। तो उसी का रिप्लाई हम दे रहे हैं। उसके बाद लिखा हुआ है इन दिस रिगार्ड इट इज सबमिटेड दैट टैक्स पेयर हैज फाइल्ड एन अपील अगेंस्ट द अलेज्ड ऑर्डर पास्ड बाय द असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर बिलालजिया इनलैंड रेवेन्यू। ये उसकी आगे डिटेल लिखी है इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स ईयर। यहाँ पे हम उनको बता रहे हैं कि आपने जो हमें ऑर्डर इशू किया था जिसकी इतनी आपने टैक्स लाइबिलिटी है वो क्रिएट कर दी थी, उस ऑर्डर के अगेंस्ट हम अपील फाइल कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप इसका रिप्लाई नहीं देते, जिस कमिश्नर ने 138 का नोटिस इशू किया हुआ है उसको आप फौरन एक्सप्लेनेशन नहीं देते, रिप्लाई वगैरह नहीं देते, तो फिर उसको कैसे पता चलेगा कि उसने जो ऑर्डर इशू किया था उसके अगेंस्ट आप अपील में किए हुए हैं। क्योंकि अपील का डिपार्टमेंट तो अलहदा है, तो उसको बताना है आपने कि आपने जो ऑर्डर इशू किया था, फिर ऑर्डर के बाद आपने 137 का नोटिस इशू किया है, उसके बाद आपने 138 का रिकवरी का नोटिस इशू किया है, तो आपके ऑर्डर के अगेंस्ट हम अपील फाइल कर रहे हैं। तो इसलिए आप से हम रिक्वेस्ट करनी है कि जब तक हमारी अपील का डिसीजन नहीं आता आप हमारे अगेंस्ट जो है 138 के नोटिस की बेस पे रिकवरी स्टार्ट ना करें। रिकवरी में क्या क्या स्टेप्स वो ले सकते हैं वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। 137 और 138 के नोटिस की एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई है उसमें। तो ये चीजें हम उनको बता रहे हैं कि हम अपील में जा रहे हैं, तो इसलिए आप जो हमारे अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स, वो रिकवरी की वो स्टार्ट ना करें। उसके बाद लिखा हुआ है
I further certify that a true copy of the form of appeal, ground of appeal and intimation of appeal has been sent by delivered personally to the concerned office of the Assistant Deputy Commissioner Bilal Zia Inland Revenue। ये उसके आगे लिखा हुआ कंप्लीट एड्रेस। यहाँ पे हम उनको बता रहे हैं कि आपने ये जो नोटिस इशू किया था 138 का, इसके रिप्लाई के साथ जो है हार्ड कॉपी में हमने जो अपील रेडी की थी उस अपील का फॉर्म ऑफ अपील वाला डॉक्यूमेंट, उसका ग्राउंड्स ऑफ अपील वाला डॉक्यूमेंट, इंटीमेशन लेटर और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे वो हमने आपके ऑफिस में सबमिट करवा दिए हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि मैंने एक अपलोड की हुई है वीडियो जिसमें कवर लेटर्स हम रेडी कर रहे हैं। 2 कवर लेटर्स रेडी कर रहे हैं, एक FBR ऑफिस के लिए और एक अपील ऑफिस के लिए। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो कवर लेटर हम FBR ऑफिस के लिए रेडी करते हैं उसके अंदर जो जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो यही होते हैं। इसमें फॉर्म ऑफ अपील, ग्राउंड्स ऑफ अपील और इंटीमेशन और अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो हम कमिश्नर को बता रहे होते हैं कि जिस कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया होता है उसको हम बता रहे होते हैं, उसको इंटीमेशन दे रहे होते हैं कि हम आपके ऑर्डर के अगेंस्ट जो है अपील में जा रहे हैं, तो इसलिए हमारे अगेंस्ट किसी किस्म की कोई भी लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट ना की जाए। वो हम इसीलिए FBR ऑफिस में भी वो देते हैं अपील के डॉक्यूमेंट्स। तो यही हम उनको बता रहे हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे अपील वाले, ये एविडेंस के तौर पर हम आपको प्रोवाइड भी कर रहे हैं कि हम अपील में जा रहे हैं आपके ऑर्डर के अगेंस्ट, तो इसलिए हमारे अगेंस्ट किसी किस्म की लीगल प्रोसीडिंग ना स्टार्ट की जाए जब तक हमें अपील का ऑर्डर नहीं मिलता, हमारी अपील का डिसीजन नहीं होता। तो ये उनको लीगल प्रोसीडिंग से रोकने के लिए हम ये वाला रिप्लाई लाजमी देते हैं। अगर हम ये नहीं देंगे तो फिर उनको पता नहीं चलेगा कि आप उनके ऑर्डर के अगेंस्ट जो है अपील में गए हैं, तो वो फिर आपके अगेंस्ट जो है रिकवरी की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद लिखा हुआ है द ऑर्डर आर्बिट्रली एंड अनलेटरली कैलकुलेट द टैक्स डिमांड ऑफ, इतनी टैक्स डिमांड उसमें कैलकुलेट की गई थी। यहाँ पे हम उनको बता रहे हैं इट इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू द ऑनरेबल अथॉरिटी टू स्टॉप सेंडिंग alleged notices to the taxpayer against recovery of overdue tax payable under section 138 subsection 1 which is based on the alleged order appealed against। यहाँ पे हम उनको यही कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कमिश्नर को कि आप जो है फर्दर किसी किस्म के रिकवरी के नोटिस जो है वो टैक्स पेयर को ना भेजें, क्योंकि आपका जो ऑर्डर आपने इशू किया था उसके अगेंस्ट हम अपील में गए हुए हैं। उसके बाद हमने लिखा हुआ है रिगार्ड्स के बाद जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो भी हमने वो इसके साथ अटैच किए हुए हैं। तो ये रिप्लाई जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ये आपने लाजमी अपना 138 के नोटिस के अगेंस्ट ये सबमिट करवाना होता है जिस कमिश्नर ने ये 138 का नोटिस इशू किया होता है, क्योंकि उसको नहीं पता होता कि आप उसके ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो अपील में जा रहे हैं। तो ये जब आप करती हैं तो फिर उसको पता चल जाता है, फिर वो आपके अगेंस्ट जो लीगल प्रोसीडिंग्स है वो स्टॉप कर देते हैं उस वक्त तक जब तक आपकी अपील का फाइनल डिसीजन नहीं आता। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है रिप्लाई होता है, ये आपने हर हाल में करना ही होता है। जल्द से जल्द जैसे ही आपको 138 का नोटिस आ जाता है तो फौरन आपने ये वाला रिप्लाई लाजमी बना के देना है ताकि आपके अगेंस्ट किसी किस्म की रिकवरी स्टार्ट ना हो जाए। तो ये थी आज की वीडियो, इसमें मैंने आपको बता दिया है कि आपके नोटिस का आपने रिप्लाई कैसे देना है 138 का। बाकी जो अपील वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपील के ऊपर जो हमारा टॉपिक कंटिन्यू है वो हमारे उसके ऊपर मैं डेली बेसिस पे अपलोड कर रहा हूँ। इसमें 2-3 चीजें जो हैं वो बाकी रह गई हैं। फिर हमारा ये वाला अपील का जो टॉपिक था 138 उसका 161 ऑर्डर वाला अपील वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट कोई और जो है वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी उसमें 1-2 चीजें जो हैं और रहती हैं जिसमें स्टे हमने लेते हैं। स्टे आपने कैसे लेना होता है जब आप अपील फाइल करती हैं, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियोस जो है वो अपलोड करूंगा इस टॉपिक के बाद। फिर उसके बाद जो है अपील का ऑर्डर भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि अपील के ऑर्डर में क्या क्या चीजें लिखी होती हैं, किस तरह का अपील का ऑर्डर होता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।